दुआगंज पुलिस व एसओजी और सर्विलांस ने 13 लाख की लूट की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 5 साथी लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों ने फाइनेंस कर्मियों से लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से लूट की 10 लाख की रकम की बरामद। लुटेरों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और मोटरसाइकिल बरामद। लुटेरों से 2 तमंचे, कार, बाइक पर लूट की 10 लाख की रकम बरामद। पुलिस अलीगढ़ लाइन ने एसपी देहात अमृत जैन ने की घटना का खुलासा। बड़ी खबर युवा तक भारत समाचार के लिए राकेश राजपूत की रिपोर्ट देखिए। लूट करने की हुई थी। इस सफल अनावरण में थाना अर्दोगंज पुलिस के नेतृत्व में 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जो इस लूट में ही लूटे गए थे। दूसरा, जो घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन हैं, जो कि एक वाइट बोलेरो और एक स्प्लेंडर जो बाइक चुराई थी, वो दोनों भी बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा, जो घटना में दोनों अवैध तमंचे इस्तेमाल हुए थे, वो दोनों अवैध तमंचे भी बरामद हुए। इन जो बदमाश है, जो 5 लोग हमने गिरफ्तार किए, जिनका नाम दुष्यंत, रोहित, दीप, नवीन और अरविंद है। इसमें से जो एक रोहित है, रोहित ने ही बाइक चुराई थी, जो थाना दादो में जिसका मुकदमा पंजीकृत है, तो रोहित पे उस बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज है। बाकी इसमें एक अभियुक्त अभी जो फरार है प्रवीण, उस पर भी एक लूट का मुकदमा पहले से पंजीकृत। बाकी के पैसे कहाँ खर्च करे उन्होंने, जो आपने रिकवरी की उसके अलावा? जी, अभी इनकी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है, इनमें से कुछ लोग हिमाचल चले गए थे घूमने, तो वहाँ कुछ पैसे खर्च हुए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त अभी जो फरार है, उसी से बाकी के पैसे जो है आगे रिकवर होने की संभावना है। बाकी जो फरार है सर, उसका नाम क्या है? जो फरार है उसका नाम प्रवीण है, और उसके पिताजी भी हिस्ट्री शीटर है, और अभी वो जेल में ही निरुद्ध है, और प्रवीण जो है फरार है। 3 जून 2025 की देर रात को थाना अर्दोगंज पे सूचना प्राप्त हुई कि फिनो बैंक के कर्मचारियों के साथ बोलेरो कार से टक्कर मार के कुछ बदमाशों ने एक लूट कर ली है। जिस लूट की जो रकम थी, उसका जो खुलासा है उसमें नहीं किया गया, क्योंकि वो उस समय उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत ही मौका मुआयना किया गया। सभी सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी, सर्विलांस और हमारी देहात की और जनपद की जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग है, इन सभी टीमों ने थाना अर्दोगंज पुलिस के साथ मिलके इस घटना का एक सफल अनावरण आज किया है। और इस अनावरण में 5 अभियुक्त, जिन्होंने इस लूट को पूर्व नियोजित तरीके से कारित किया था, उन 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल आज भेजा जा रहा है। किस बैंक के साथ ये घटना घटित हुई है? देखिए, जो ये दोनों पीड़ित पक्ष हैं, ये फिनो बैंक के एक एजेंट के लिए काम करते थे, जो हमारी इस केस की वादियां हैं। उन वादियां के तहरीर के आधार पे 199/25 थाना अर्दोगंज पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। और प्रथम दृष्टया जो अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि एक सैटन फिनो बैंक करके भी, सैटन बैंक करके भी एक फाइनेंस का एक स्टॉल है, जहाँ पे अतरौली कस्बे में एक जो वहां पे कर्मचारी है, फाइनेंस कर्मी है, उसने इस चीज की इंफॉर्मेशन इन बदमाशों को दी। इस बदमाशों के साथ मिलकर उस फाइनेंस कर्मी ने यह पूरा एक षड्यंत्र रचा, जिसमें इनकी आने की सूचना, जाने की सूचना, जिसमें ये कितना बैग में कैश किस वक्त लेके जा रहे होंगे और किस रास्ते से निकलेंगे। तो ये पूरा एक पूर्व नियोजित तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करते हुए, रैकी करते हुए, जो रामघाट रोड का एक अंधेरा वाला एक हिस्सा है, जहां पे सुनसान रहता है देर रात को, वहां पे इन्होंने पीछे से आके बोलेरो गाड़ी से इन पे टक्कर मारी। और फिर बोलेरो गाड़ी के बाद तुरंत ही एक बाइक पे, जो बाइक भी इन्होंने चुराई थी कुछ दिनों पहले, उस बाइक पे 3 सवार जो लुटेरे थे, उन्होंने तमंचा दिखा के वो बैग इनसे लूट के ले गए। सर, बरामदगी कितनी की और लूट करने की हुई थी? जी, इस सफल अनावरण में थाना अर्दोगंज पुलिस के नेतृत्व में 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जो इस लूट में ही लूटे गए थे। दूसरा, जो घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन है, जो कि एक वाइट बोलेरो और एक स्प्लेंडर जो बाइक चुराई थी, वो दोनों भी बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा, जो घटना में दोनों अवैध तमंचे इस्तेमाल हुए थे, वो दोनों अवैध तमंचे भी बरामद हुए। इन जो बदमाश है, जो 5 लोग हमने गिरफ्तार किए, जिनका नाम दुष्यंत, रोहित, दीप, नवीन और अरविंद है, इसमें से जो एक रोहित है, रोहित ने ही बाइक चुराई थी, जो थाना दादो में जिसका मुकदमा पंजीकृत है, तो रोहित पे उस बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज है। बाकी इसमें एक अभियुक्त अभी जो फरार है प्रवीण, उस पे भी एक लूट का मुकदमा पहले से पंजीकृत है। बाकी के पैसे कहाँ खर्च करे उन्होंने, जो आपने रिकवरी की उसके
अलावा? जी, अभी इनकी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है, इनमें से कुछ लोग हिमाचल चले गए थे घूमने, तो वहां कुछ पैसे खर्च हुए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त अभी जो फरार है, उसी से बाकी के पैसे जो है आगे रिकवर होने की संभावना है। बाकी जो फरार है सर उसका नाम क्या है? जो फरार है उसका नाम प्रवीण है, और उसके पिताजी भी हिस्ट्री शीटर है, और अभी वो जेल में ही निरुद्ध है, और प्रवीण जो है फरार है। अच्छा, पंजाबी सिंह